नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल डॉक्टर शॉर्ट्स में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण विषय पर। बात करते हैं कि संविधान संशोधन कैसे होता है, पूरा सरल और समृद्ध जानकारी में देखते हैं। संविधान संशोधन क्या है? संविधान में समय, ज़रूरत और देश की परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करना संविधान संशोधन कहलाता है। जैसे नए कानून जोड़ना, पुराने नियम बदलना, जनता के अधिकार मजबूत करना, सरकार की व्यवस्था सुधारना। अब देखते हैं दूसरा, संविधान संशोधन क्यों होता है? आखिर रीजन ऐसा क्या हो गया सरकार को जो संविधान संशोधन करता है और क्यों होता है? जैसे हमारे कि संविधान संशोधन क्यों होता है कि देश बदलता है, इसलिए संविधान में भी बदलाव ज़रूरी होता है। फर्स्ट, कुछ नई समस्या आने पर। सेकेंड, जनता की ज़रूरत बदलने पर। थर्ड, तकनीक और समय के अनुसार। फोर्थ, नया व्यवस्था सुधारने के लिए। फिफ्थ, राज्य और केंद्र के संबंध सुधारने के लिए। अब हम देखते हैं 3 नंबर स्टेप, ये क्या होता है, भारत में संविधान संशोधन कैसे होता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि भारत में संविधान संशोधन कैसे होता है। स्टेप 1, संसद में बिल लाया जाता है। जैसे लोकसभा या राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है। स्टेप हम 2 देखते हैं कि स्टेप 2, चर्चा होती है। क्यों? आखिर रीजन क्या है जो चर्चा करने पड़ती हैं संसद में? सांसद उस बिल पर बहस करते हैं। स्टेप 3, जो वोटिंग होती हैं, दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, विशेष बहुमत चाहिए। थर्ड, कुछ सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। फोर्थ, उपस्थिति और वोट देने वाले का 2/3 बहुमत होनी चाहिए। स्टेप 4, कुछ मामलों में राज्यों की मंजूरी होती है। जैसे अगर राज्यों से जुड़ी विषय हैं तो आधे राज्य की मंजूरी भी चाहिए। स्टेप 5, देख राष्ट्रपति की मंजूरी क्या होती है? आखिर क्या रीजन हो गई है राष्ट्रपति की मंजूरी होनी पड़ती है? राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, यानी कि जो बिल पास करते हैं उसके पर क्या करना पड़ता है? हस्ताक्षर। जब हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो संविधान संशोधन नहीं होगा, करेंगे तो संविधान संशोधन होगा, क्योंकि ये देश की मूल निवासी और सबसे अच्छी और पावरफुल होती हैं राष्ट्रपति। इनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होती है देश में। स्टेप हम 6 देखते हैं। जैसे कानून बन जाता है, अब कानून जब बनता है तब उसमें कौन कौन सा प्रोसेस करना होती है। देखिए, फिर संविधान में संशोधन लागू हो जाता है। स्टेप 4 देखते हैं। अब बोलेंगे हम कि कितने संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं। पहला, एक साधारण बहुमत से जो कुछ छोटे बदलाव होती हैं। अब देखते हैं 2 नंबर, विशेष बहुमत से क्या है, क्यों है, बहुत कैसे महत्वपूर्ण बदलाव। अब देखते हैं 3 नंबर और इसी में है 4 नंबर, किसी विशेष बहुमत प्लस राज्य की मंजूरी होनी चाहिए। जैसे संघीय ढांचे वाले बड़े बदलाव। देखते हैं 5 नंबर, सबसे प्रसिद्ध संशोधन क्या होती हैं, आखिर क्यों है, किसी वह संशोधन 1951 में हुई थी, जो अभिव्यक्ति पर कुछ सीमाएं दी गई थी। 42वां संशोधन 1976 में हुई थी, जैसे मिनी संविधान कहा गया है। 44वां संशोधन 1978
आपातकाल शक्तियों में बदलाव हुई है। 73 वह संशोधन पंचायत राज में हुई थी। और 74वां यानी कि 74वां संशोधन नगर निकाय व्यवस्था होती हैं। आप देखते हैं 6 नंबर, यानी कि कौन नहीं बदल सकता, यानी संविधान संशोधन में कौन ऐसा प्रॉब्लम हो गई है जिसको बदल नहीं सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदली जा सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल में लोकतंत्र सेकेंड, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, या यही मेरा रहा है। आप देखो इसमें क्या दिया है, याद रखने के ट्रिक इसमें कौन सा है, जिस ट्रिक से आपको हम पढ़े हैं, आपको पढ़ा रहे हैं हम। पहला बिल है, चर्चा है, वोटिंग है, राज मंजूरी है, ज़रूरत हो तो राष्ट्रपति कानून है, बोलने लायक छोटा उत्तर है। देखिए जिसको हम बोल सकते हैं, या आपको कोई पूछ सकते हैं कि बताओ संविधान संशोधन कैसे होता है और क्यों होता है। देखो संविधान संशोधन देश की ज़रूरत के अनुसार संविधान में बदलाव है। इसे संसद विशेष बहुमत से पास करती हैं। कुछ मामलों में राज्यों की मंजूरी भी लगती है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह लागू होता है। जय हिंद दोस्तों। प्लीज़ आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।